कन्विक्शन इज अ मास्टरी। ऐसा मैं सोचता था क्योंकि मैंने पहले अपने फेवरेट कलर के मास्टरी को देखा इन लुकिज्म, जो कि अपने ही लेवल के रोंदो के मास्टरी को रो ले जा रहा है until it is not। अब इससे पहले कि तुम इस कंफ्यूजन में पढ़ो कि इस बंदे को दोगला बोलना है या दल बदलू, ये कह लो गाली दो तो किसी बेसिस पे। नाउ चैप्टर 617 आता है, मैं उसे देखता हूँ और मुझे क्या पता चलता है कि जिस कन्विक्शन चैनलाइज्ड फिस्ट को अपन ओवरकम का पीक मानते थे वो कभी था ही नहीं। एंड आज अपन इसी ओवरकम को और ज्यादा बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। मैंने मास्टरी के फंडामेंटल और उसके 5 एस्पेक्ट्स को पहले ही वीडियो में कवर कर रखा है, तो पुरानी रिपीटेड चीजें मैं यहाँ नहीं पेलने वाला। मैं यहाँ पर नई चीजों की बात करने वाला हूँ, जो कि अपने गैप के फुल बॉडी मास्टरी की। आखिर अपना गैप इस चीज को किस लेवल पर यूज कर सकता है, जहां पर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन के ऊपर बढ़ते कि आखिर ये फुल बॉडी मास्टरी है क्या। टू बी ऑनेस्ट, सिंपली जो अपनी ओवरकम एबिलिटी है वो ये कि एक पर्टिकुलर लेवल होता है, अपने गैप को उसे ओवरकम करना पड़ता है। एंड यहाँ पर एक ये भी लाइन आती है कि बंदों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो ओवरकम का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। यानी अपने गैप को उन बंदों से फाइट करनी है जो कि उसे हराने का दम रखते हैं, ताकि अपना गैप उनको अपने लेवल पर ओवरकम कर सके। एंड दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ आवर ओवरकम एबिलिटी। बट आखिर इस चैप्टर में हुआ क्या जो कि इस ओवरकम के डेफिनेशन को चेंज करके रख देती है। चेंज नहीं कर सकती, इसमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट जोड़ देती है। एंड वो ओवरकम कोई मास्टरी नहीं, ये एक चाकरा है। तुम्हारा मन चाहे तुम इसे हाथ पैर कोडी घुटना गुर्दे में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, आगे चल करना इनफैक्ट कटाना में यूज करवा दो। बंदों की एक कुटाई मार के उनकी 4 सुशी बनाकर एकदम साइतमा फीलिंग कि हाँ भाई मैं तो तगड़ा हूँ, मेरे से बड़ मत लिए, और एक ही कुटाई में सारा की चोड़ी बना देंगे लाडले। और नहीं, गैप यहाँ पर एक्चुअल में अपने कन्विक्शन को ऑल ओवर द बॉडी यूज कर रहा है, जहां पर पहले ये सिर्फ उसके राइट फिस्ट तक लिमिटेड थी। बट नाउ अगर तुम पैनल्स देखो तो तुम क्लियरली देख सकते हो उसके पैर, उसका नॉन डोमिनेंट हैंड और साथ ही साथ उसके पूरे बॉडी से कन्विक्शन का एसेंस फ्लो आउट होते हुए दिख रहा है। मैं फ्लो आउट कह रहा हूं, तुम यहाँ पर उसका लास्ट पैनल उठाकर देख रहे हो। ही इज लिटरली बेदिंग ऑन कन्विक्शन। और इसी पर्टिकुलर चीज से अब हमें 2 चीजों के क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जहां सबसे पहले कि आखिर अपना गैप अपने यामाजाकी इसके ब्लैक बोन को तोड़ने कैसे वाला है। यहाँ पर आंसर इज सिंपल कि ही इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर विद हिज कन्विक्शन। दैट इज, इतना ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर गैप को अपने पीटीए ने इतनी बढ़िया चीज दे रखी है इन द नेम ऑफ एबिलिटी, जो कि चीट स्किल से कम नहीं है। लाइक तुम अगर मेरे से कहो दैट इट इज वेरी गुड, क्योंकि अपने यामाजाकी इसके पास भी काफी डिफरेंट चीट स्किल है, जैसे एक तो इनकी यूआई और साथ ही साथ उनका ब्लैक बोन। तो गैप को भी कोई ऐसी फंडामेंटल एबिलिटी देनी बनती थी जो कि इन चीज को ओवरकम कर सके। एंड इवेंचुअली इसका नाम ओवरकम ही है। और मैंने इसको मास्टरी ना कहकर इसे चाकरा कहा। वेल इट इज चाकरा, क्योंकि अगर तुम देखो तो अपने गैप के हर एक अटैक्स में ओवरकम की एम्बिशन देखने को मिल रही है। और मे बी यही आंसर है कि इसके पिछले चैप्टर में जब अपनी गैप और एलिट की फसड़ हो रही थी, तो अपने गैप के एलिट के सुपर फास्ट अटैक्स को इतने बढ़िया तरीके से काउंटर करा है, इवन डिफीटिंग हिम। और रिसेंट चैप्टर में तुम लोगों ने देख के रखा है कि अपने एलिट की जो अटैक की स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि अपने यामाजाकी इसका जो एक एग्जीक्यूटिव था वो सामुराई वाला, उस बंदे को रियलाइज तक नहीं हुआ कि उसका माथा फट चुका है। दिस जस्ट शोज हाउ डिस्गस्टिंग दिस पावर कैन बी। लाइक कन्विक्शन इंड्यूस्ड लेग्स में तुम्हें स्प्रिंटिंग एबिलिटी और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है, तुम्हारे अटैक्स और ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तुम देख सकते हो कि अपने बंदे ने केंजो के जो ब्लैक बोन है उसे क्रैक तो करा है, बट देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग। गैप ने उसी पर्टिकुलर सेम पॉइंट पर 4 अटैक्स पेले हैं, जहां सबसे पहले तो उसका नॉर्मल पंच, जिसके बाद एक हेडबट, उसके बाद एक नी अटैक और एट द एंड उसके नॉन डोमिनेंट हैंड से एक एल्बो, जहां ये बताती है कि अपने बंदे की हर एक अटैक्स अगर कन्विक्शन से इम्ब्यूज्ड है तो इट कैन प्रोवाइड अ स्टैट्स अपडेट इन मिड बैटल। और इसीलिए वो ब्लैक बोन को तोड़ रहा है। और इसी चीज से अपने केंजो ने ये भी क्या कर रखा है इसी चैप्टर में कि मेरे भांजे यामाजाकी शिंगन, फाइनली वो बंदा आ चुका है जो कि तेरा नेमेसिस बनने वाला है। यानी बोले तो अपने साथ के वाले नारुतो की फाइनली कॉन्सेप्ट लुकिज्म में भी खड़ी हो चुकी है। तो अब बात करते थोड़े से करंट जनरेशन के ऊपर। एंड मैंने तुम्हें पहले क्या कह रखा था कि इस प्रीजन आर्क में जो अपने गैप के द्वारा एक जेक का पोटेंशियल सेट हुआ देखने को मिलेगा, वो करंटली इस चैप्टर में हो रखा है। लाइक तुम अगर देखो तो अपने जेक, जो कि अपने गैप का वो लड़का है जिसने उसके गुड साइड को इनहेरिट करा है, अलॉन्ग विद हिज कन्विक्शन इंड्यूस्ड ओवरकम, जहां जिन रैंक की तरह अपने जेक के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके राइट फिस्ट तक लिमिटेड है। बट करंटली चैप्टर 617 से तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि अपने जेक को अभी इसी कन्विक्शन को एक फुल बॉडी मास्टरी में अचीव करना है। एंड दिस इज द थिंग जहां पर वो अपने गन के साथ साथ कीते को भी टैकल करने का दम रख सकता है, जो कि आई थिंक बना ही गई अपने यामाजाकी से फाइट करने के लिए। बट यहाँ पर कीते वाला एस्पेक्ट, जहां कीते अपने गैप के बैड साइड को पोर्ट्रे करता है, जिसके पास खुद की तो कोई कन्विक्शन है नहीं, बट उसकी मैनिफेस्टेटेड डिस्पेयर इतनी खतरनाक है कि वो उसी कन्विक्शन का एक काउंटर बन जाती है। एंड अगर तुम इसके पिछले वाले आर्क के जो क्लाइमैक्स पर देखो तो तुम्हें पता चलता है कि जिन्यूंग के साथ भिड़ने पर अपने कीते को भी पता नहीं है कि उसकी लिमिट्स है क्या। जिस तरह अपने कीते को नहीं पता उसके डिस्पेयर के फुल एबिलिटी के बारे में वो क्या कर सकता है, उसी तरह जेक को भी अपने कन्विक्शन के फुल बॉडी मास्टरी के बारे में नहीं पता। ही विल आल्सो ट्राई टू अचीव दैट। तो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि चैप्टर 617 से जो अपने गैप का एक पोर्टल दिखाया गया है ऑफ हिज फुल बॉडी कन्विक्शन, तो यहाँ पर अपने जेक और कीते भी अपने डिफरेंट पार्ट्स में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं उसका भी एक अंदाजा दिखाया गया है। और अब बात
करते हैं दी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने जैसे तुम्हें पहले कहा कि अपने ओवरकम को डिजाइन करा गया है टू फाइट द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, टू फाइट द कैपेबिलिटीज ऑफ यामाजाकी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स में ऐसा होता है कि तुम अपने बंदे के अटैक्स को कैलकुलेट करके उसे फाइट करते हो, जो कि इस चैप्टर में भी अपने को देखने को मिलता है। मिड फाइट में गैप के हर एक अटैक को केंजो काउंटर करता है कि वो गैप को मौका ही नहीं देता रीकाउंटर करने का। एंड दिस इज द थिंग जो कि मुझे समझाती है द इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकम, बिकॉज ओवरकम एक ऐसी एबिलिटी है जो कि गैप के स्टैट्स को मिड फाइट स्पाइक करवाती है। एंड केंजो ने भी लास्ट पैनल में क्या कह रखा है कि साढ़े क्या तू मेरे से बैटल करते करते खुद को ग्रो कर रहा है, जो कि ये सजेस्ट करती है कि अपने यूआई के कैलकुलेटिव बैटल एफिशिएंसी के अगेंस्ट अपने ओवरकम का अनप्रेडिक्टेबल स्टेटस स्पाइक इन द मिड फाइट कितना बढ़िया काउंटर होता है। बट आई थिंक ये उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बिकॉज अपने गैप को अगर ऐसी कोई बढ़िया एबिलिटी मिल रही है जहां पर वो लिटरली इसका ऐसा यूज कर सके लोग विश्वास नहीं कर पाए, तो मेरे भाई उसके कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स मिलते ही रहेंगे। एंड इसी के चलते अपने गैप को करंटली इसी ड्रॉबैक्स को फेस करके अपने फुल बॉडी ओवरकम को और भी बढ़िया तरीके से एनहांस करना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीटली इसको मास्टर कर पाए विदाउट एनी ड्रॉबैक। लाइक जैसा जिन्यूंग का ड्रॉबैक था ऑफ कॉपिंग गैप की 3 से ज्यादा करे तो उसकी बॉडी टूटने लगती है, बट उसने अपना पाथ अचीव कर लिया, वह ही इज बिकमिंग समथिंग जो कि उसके प्रीवियस सेल से काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, बट स्टिल करंटली उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था उसे मास्टर करने का, तो हमें पता है कि उसके साथ क्या होता है। एंड दैट्स व्हाई मे बी इस बैटल के बाद मे बी अपना गैप थोड़ा सा होल्ड बैक करे ताकि वो अपने पावर से और ज्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडेबल होकर उसे और भी बढ़िया तरीके से एक्यूमुलेट कर सके, क्योंकि आगे उसकी भिड़न और कोई नहीं अपने शिंगन से होने वाली है एंड उसका लेवल तो अलग ही है। बाकी यही थी द होल थिंग अबाउट द फुल बॉडी मास्टर्ड कन्विक्शन। और तुम्हें अपने गैप के इस इवॉल्व्ड एबिलिटी के बारे में क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी फिलहाल के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एवरीबॉडी एंड सायोनारा।